भाई बाबू भैया कहने लगे 50 रुपए काट दो ओवर एक्टिंग के। स्टेटमेंट तो सिंपल था, लेकिन ओवर एक्टिंग कंट्रोवर्सी की अश्विन ने पूरी फीस भर दी। कभी धोनी के साथ याराना, कभी सीएसके से निभाना, मगर अश्विन ने कर दिया बयान का तड़का लगाना। खेल का मैदान हो या बयान का अखाड़ा, यहाँ पर वर्ड बनता है ब्रेकिंग न्यूज का प्यादा। वो अश्विन ही है जो बिना बॉल डाले हेडलाइंस बनाते हैं। सीएसके ने सफाई दी, मगर सवाल अब भी उठाते हैं। क्रिकेट का ये नजारा है सबसे खास, जहाँ खिलाड़ी नहीं बयान कर जाते हैं गेम को ब्लास्ट। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल क्रिकेट टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं पर, जहाँ क्रिकेट की हर खबर को हम बनाते हैं मजेदार और दिलचस्प। दोस्तों आईपीएल 2025 के इस सीजन में पहले ही सीएसके के फैंस का दिल टूटा और फिर अश्विन के बयान ने मिर्ची लगा दी। मामला इतना बढ़ गया कि सीएसके को आधिकारिक सफाई देनी पड़ी। सोचो, जिन्हें हम मैदान पर छक्के चौके या गिल्लियां उखाड़ने से जानते हैं, वो अब बयानबाजी से हेडलाइंस बना रहे हैं। और ये कंट्रोवर्सी तो ऐसी है जैसे बिग बॉस में वीकेंड का वार हो। सबसे बड़ा ड्रामा, सबकी नजरें बस उसी पर। अरविंद केजरीवाल बोलने लगे ये सब दोगलापन है। आईपीएल का रंगमंच है बड़ा निराला। अश्विन ने एक बयान दिया और मचा दिया बवाल सारा। सीएसके को भी सफाई देनी पड़ी जल्दी जल्दी। फैंस बोले ये तो बन गया फुल ऑन डेली सोप वाली कहानी। सो भाई रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब शो में कहा कि सीएसके ने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन डेविड ब्रेविस को थोड़े ज्यादा पैसे देकर टीम में शामिल किया है। असल में ब्रेविस को 2.2 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो गुरजपनीत सिंह का ऑक्शन प्राइस था। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, फैंस और मीडिया ने इसे तुरंत रूल्स से खिलवाड़ मान लिया। बाबू भैया ने कहा ये खोपड़ी तोड़ न्यूज है रे बाबा। उसके बाद फैंस के सवाल लगातार उठने लगे, क्या सीएसके ने आईपीएल के रूल्स तोड़े हैं? इस पर चर्चा और गर्म हो गई। सीएसके ने तब कहा कि ब्रेविस को इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया और पूरा मामला आईपीएल रूल बुक के अनुसार हुआ। साफ शब्दों में कहा गया कि हमने कोई नियम नहीं तोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि हम पे इल्जाम है, ये नाइंसाफी है। तो इसके बाद कंट्रोवर्सी बढ़ने पर अश्विन सामने आए और उन्होंने कहा कि उनका मकसद पैसे पर सवाल उठाना बिल्कुल भी नहीं था। वो बस ब्रेविस की बैटिंग स्किल्स को हाईलाइट करना चाहते थे। लेकिन उनके बयान का मतलब फैंस ने बिल्कुल अलग निकाल दिया। अब फैंस कंफ्यूज हो गए और 3 इडियट स्टाइल में कहने लगे तो फिर बोलना क्या चाहते थे भाई? इसी बात पर सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न बोलने लगे, अभिजीत ये आदमी कुछ छुपा रहा है। इसके बाद इस मामले पर कुछ फॉर्मर सीएसके खिलाड़ियों ने भी अपनी नाराजगी जताई। अनिरुद्धा श्रीकांत ने साफ कह दिया कि एक्टिव खिलाड़ी को टीम के कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स पर पब्लिकली बात ही नहीं करनी चाहिए। वहीं फैंस ने भी सवाल उठाया और बोले कि अरे भाई घर की बात बाहर क्यों निकाल रहे हो? राहुल गांधी ने कहा कि हम कहते हैं घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, वरना लोग तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वायरल कर देते हैं। तो भाई डायलॉग आता है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अश्विन जरूर तोड़ने वाले हैं। सो भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही अश्विन शायद सीएसके छोड़ सकते हैं। उन्होंने सीएसके एकेडमी में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस की भूमिका भी छोड़ दी है, ताकि अगर वो किसी दूसरी टीम से जुड़ते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना बने। ऐसे लगा हो जैसे पोपट लाल ने कहा हो कि कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जैसे अश्विन ने अपनी खुद की रोल ही कैंसिल कर दी हो। तो भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सोशल मीडिया पे हैशटैग अश्विन vs सीएसके ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अलग अलग तरह के मीम्स शेयर किए। किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि धोनी कहते हैं भरोसा रखना चाहिए, बट अश्विन कहते हैं थोड़ा तकरार जरूरी है। वहीं क्रिकेट के फैंस 2 हिस्सों में बट गए। कुछ ने अश्विन को सच्चा और ईमानदार बताया, तो कुछ ने उन्हें अनप्रोफेशनल कहकर ट्रोल किया। सो दोस्तों मेरी राय में अश्विन ने धोनी या सीएसके को धोखा नहीं दिया। उनका इरादा शायद गलत नहीं था, लेकिन बोलने का तरीका और टाइमिंग गलत हो गई। फैंस को लगा कि ये टीम की लॉयल्टी पर सवाल है, इसलिए सीएसके को सफाई देनी पड़ी। सो भाई क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, इट्स फुल ऑफ ड्रामा, इमोशंस और कंट्रोवर्सीज, और यही इसे मजेदार बनाता है। परेश रावल कहने लगे बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सो भाई अब आपको क्या लगता है, अश्विन ने गलती की या फिर सीएसके ने ओवर रिएक्ट? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना। और ऐसी ही क्रिकेट की मसालेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना।